Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 8, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm your teacher, Boris Raza, and today we are going to discuss another planet. It's the planet Uranus. ये planet जुपिटर और सैटर्न की तरह एक जाइंट बॉल ऑफ गैस है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में, दैट अनलाइक अदर प्लैनेट्स इट स्पाइन्स ऑन इट्स साइड एंड it is believed that long ago a very large object smashed it into this planet, और ये क्रैश इतना ज़बरदस्त था कि इसने जो यूरेनस प्लैनेट की प्लैनेटरी मोशन है, इसका जो रोटेशन है उसको कम्प्लीटली इसकी डायरेक्शन को चेंज किया। लेकिन एक रिसेंट थ्योरी के हिसाब से जो यूरेनस प्लैनेट का जो टिल्ट है, it may have caused by a large moon that has slowly pulled away from the planet by another large planet. That means कि जो इसकी एक मून है, ऐसा भी माना जाता है कि उस मून को दूसरे प्लैनेट ने अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से उसको अपनी तरफ खींचा, क्योंकि दूसरी साइड से यूरेनस प्लैनेट का उस पर ग्रेविटेशनल पुल था और इसकी वजह से इस प्लैनेट में एक टिल्ट प्रोड्यूस हो गया, जबकि ये सोलर सिस्टम अभी नया ही बना था। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, विलियम हर्शल जो है उसने यूरेनस प्लैनेट को डिस्कवर किया था मार्च 13, 1781, एंड दिस प्लैनेट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड डाइटी who was the god of the sky. और यहाँ पर अगर आप फिगर में देख रहे होंगे that this is the symbol of the Uranus. अगर सोलर सिस्टम में इस प्लैनेट की हैसियत की बात करें तो this is the 7th planet as per the distance from the sun, starting from Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn and Uranus, 7th planet. Its distance from Sun is 1787485,510 miles or 2876,679,082 kilometers from the Sun. And Uranus planet जो है इसको 84 years लगते to complete its circle around the Sun on its particular path, that is the orbit. पिक्चर में अगर आप देख और एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लैनेट्स की जो रिलेशनशिप है स्पेस में क्या है। फीचर्स, फिज़िकल फीचर्स में अगर हम देखेंगे, जो यूरेनस प्लैनेट है इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर और सैटर्न के बाद इसका तीसरा नंबर है एज़ पर द साइज़। और अगर अर्थ के कंपैरिजन में लेंगे तो इसका साइज़ जो है अर्थ से 4 टाइम्स ज़्यादा है। इक्वेटोरियल डायमीटर इसका जो है इट इज़ 31,763 माइल्स और 51,118 किलोमीटर्स एज मेजर्ड एट द लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द प्रेशर इज़ द सेम एट द सी लेवल ऑन अर्थ। ये प्लैनेट नेपट्यून से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन नेपट्यून जो है इट इज़ 1.2 टाइम्स मोर मैसिव। उसका मास जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूरेनस। यूरेनस की डेंसिटी जो है वो लो है, ओनली 1.3 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, कंपेयर्ड विद 1.6 फॉर नेपट्यून एंड 5.5 फॉर अर्थ। इसका मतलब है यहाँ की पर जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम है अर्थ के कंपैरिजन में, एंड इवन एज कम्पेयर टू द नेपट्यून। मास ऑफ द अर्थ इज मास ऑफ द यूरेनस प्लैनेट इज 8681030000 मिलियन kgs,
इसका वॉल्यूम जो है इट इज़ 68334355695584 क्यूबिक किलोमीटर्स। जो सरफेस ग्रेविटी है इन मीट्रिक इट्स 8.87 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड इसकी जो ऑर्बिटल सर्कमफ्रेंस है इट इज़ 18026802831 किलोमीटर्स। जहाँ तक एटमॉस्फेयर और कोर ऑफ द यूरेनस की बात है, यूरेनस जो है इट इज़ सराउंडेड बाय एन आइसी क्लाउड लेयर जो कि बना है फ्रोजन मीथेन से, ईथेन से, एस्टिलीन से, जो कि इस प्लेनेट के इर्द गिर्द यहाँ पर प्रेजेंट है एट 185 MPH। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है यहाँ पर एंड कंसिस्ट ऑफ 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन। यूरेनस पर मोल्टर रॉक्स जो है इसका जो कोर है इट हैज़ ए मोल्टर रॉकी कोर जो कि 10,500 माइल्स जो है इन डायमीटर है और 17,000 किलोमीटर्स। और इसका जो टेम्परेचर है 12,500 फ़ारेनहाइट या 6,927 डिग्री सेंटीग्रेड। डायग्राम में आप देख सकते हैं द कोर में हैव ए मास 5 टाइम्स ग्रेटर दैन द मास ऑफ द अर्थ। इसका मतलब है कि यूरेनस का जो मास है इसका कोर जो है इट इज़ मोर मैसिव एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द अर्थ। अगर सरफेस फीचर्स की बात करें तो यूरेनस इज़ नॉट द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन बट इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। याद रखेंगे ये बात आप। और जो एवरेज टेम्परेचर जो यहाँ पर है इट इज़ 49 केल्विन और -224 डिग्री सेल्सियस। यूरेनस इज सो कोल्ड बिकॉज इस कोर की वजह से यहाँ पर ज़्यादा ठंडा है। यूरेनस इज ओनली 5000 केल्विन कंपेयर टू जुपिटर विच एज ए कोर टेम्परेचर ऑफ 30,000 केल्विन। अब यूरेनस की मून्स की अगर बात करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके इर्द गिर्द नेचुरल सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने अर्थ के बारे में कंसिडर किया था, अंडरस्टैंड किया था कि एक मून है नेचुरल सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सिमिलरली हमने जुपिटर के बारे में अंडरस्टैंड किया। यूरेनस के ऑर्बिट में यहाँ पर 27 मून्स जो है उनको नाम दिया गया है विच हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द कैरेक्टर्स टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर एंड अलेक्जेंडर पोप। और साइंटिस्ट जो बिलीव करते हैं कि यूरेनस में हैव मोर देन 30 मून्स अभी तक, लेकिन वो डिस्कवर पूरी नहीं हुई है। जैसा अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ मून्स का नाम भी दिया गया है 27 मून्स: कैलिबन, स्टीफेनो, ट्रिक्यूला, सिकोरैक्स, मार्गरेट, प्रॉस्पेरो, स्टिवोस, मैब, पर्टिडा, फ्रांसिस्को, फर्डिनेंड, ओबेरॉन, टाइटेनिया, अम्ब्रेल, एरियल, मिरेंडा, पर्क, रोजलिन, फोर्शिया, जिलिट, डेस्टिमोना, क्रेसिडा, बियंका, ओफिलिया एंड कॉर्डिलिया। यूरेनस जो प्लैनेट है इसके इर्द गिर्द एक रिंग सिस्टम पाया जाता है जो कि जुपिटर और सैटर्न के कंपैरिजन में डिफरेंट है। हालांकि द यूरेनस रिंग्स आर वेरी स्मॉल और इसको इस तरीके से प्रेजेंट यहाँ पर इसके इर्द गिर्द है दैट दे आर सेवरल स्किनी रिंग्स विद बिग गैप्स इन बिटवीन। इस तरीके से कि इन रिंग्स के दरमियान भी गैप्स प्रेजेंट है। और एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो बिलीव करते हैं कि जो यूरेनस की रिंग्स है वो बहुत ही यंग है, उनको कम टाइम हुआ है बने हुए, और दे आर फॉर्मड नॉट विद द प्लैनेट के बाद ये रिंग्स इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट है फॉर्मड ऑफ डिफरेंट मैटर।
जो when it rotates about its axis planet. It's like regions in the outer atmosphere. इसकी काफ़ी moons है. It has a faint ring around its equatorial plane from the order of increasing order of distance from the sun के मिलते जुलते हैं. जब Saturn rotate करता है, it rotates its peak to a few kilometers in diameter. तो जो रिंग्स है ABC पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दैट